नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे जेटी एकेडमी पे। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट का, और बोर्ड एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप एकदम कॉन्शियस होकर इसको देखेंगे। तो आइए एक एक करके हम सारे ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है। बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो ये इसका आंसर हो जाएगा C, वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है। दूसरा है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि Q आवेश को रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो राइट आंसर आपका B होगा। नेक्स्ट, चालक पदार्थ से बने असीमित पतली चादर की सतह से, ये डेरिवेशन एक टॉपिक पढ़ना है, इसका आंसर आएगा C। आप याद रखिएगा, पतले चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान शून्य होता है। यदि गोले पर 10 माइक्रोकूलम हो, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। उसका राइट आंसर A होगा। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम एक्सप्लेन करके बता दिए हैं, तो यहां पर ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे आपका, इसलिए आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट है, वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। देखिए, विद्युत फ्लक्स का आपका फॉर्मूला है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें आपको एक लाइन जोड़ा गया है इकाई धन आवेश। इकाई धन आवेश मतलब Q बराबर आपको 1 लिया गया है, तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं, ये राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। आइए, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। गॉस के नियम कहता है कि बंद सतह से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स संलग्न आवेश के सीधा समानुपाती होता है। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R। राइट आंसर आपका A है। विद्युत प्रवणता बराबर होती है, तो विद्युत प्रवणता बराबर राइट आंसर C। विद्युत विभव बराबर होता है इकाई धन आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र के बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को। राइट आंसर आपका हो जाएगा B। ये क्वेश्चन हम बताए हुए हैं, बस इसमें सिर्फ एक माइनस साइन छूट गया है। ऑप्शन A B दोनों सेम है, किसी एक ऑप्शन में माइनस होगा, माइनस वाला वो आंसर होगा। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर आंसर होगा 0। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के बीच संबंध है E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। 1 फैराडे बराबर होता है 1 कूलम्ब पर वोल्ट। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता निम्नलिखित में से कौन है। तो राइट आंसर ये फॉर्मूला ही है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D चित्र में। तो इसका राइट आंसर A होगा, क्योंकि ये जो C है आपका, इसका तो धारिता C हो जाएगा, और ये C डैश है, ये पॉइंट एक अलग तार से जोड़ा गया है, सिर्फ एक ही कैपेसिटर इसके अंदर है, जिस वजह से इसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। तो धारिता आपका
आंसर हो जाएगा सी। असित संधारित्र पर संग्राहक होता, संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी तुल्य धारिता, तो देखिए AC1 प्लस C2 बराबर C इक्विवेलेंट। अब दोनों समान है तो C प्लस C इक्वल टू C इक्विवेलेंट, मतलब 2C आंसर हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछले वीडियो में, तो अभी टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। राइट आंसर आपका होगा, पहले आप C1 और C2 का वैल्यू निकाल लीजिएगा, 4/3 आ जाएगा। फिर यहां से Q निकाल लीजिएगा और Q बराबर जो है C इंटू V मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको पुट कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका C का मान आपको कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट 4/3 और V का मान आ जाएगा 1200। इसको कैंसिल करिएगा, ये हो जाएगा 4 16। अब यहां से आप नया वैल्यू निकालिएगा तो इसको जो है आप 24 से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, परिणामी धारिता का मान क्या होगा। 3 संधारित्र, प्रत्येक की धारिता C और परिणामी किस क्रम में जोड़ा गया है। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो राइट आंसर आपका C/3 होगा। यदि 100 वोल्ट तक के आवेशित करने पर एक संचित ऊर्जा संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो यहां से आप जो है आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो U बराबर फॉर्मूला होता है 1/CV²। ठीक है, इसमें आपको V का मान दिया हुआ है, U का मान दिया हुआ है और C का मान आपको निकालना है। तो इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिए और यहां से सॉल्व कर लीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको डिटेल में बता चुके हैं। राइट आंसर 20 माइक्रोफैराडे होगा, आप बना लीजिएगा इसे। वान डी ग्राफ जनित्र एक स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है केवल उच्च वोल्टता। 6 माइक्रोफैराडे धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम। तो माय डियर फ्रेंड्स, अधिकतम आपको मिलेगा जब आप उसे पैरेलल में जोड़ेंगे। P निकालिएगा तो 6 + 6 + 6 18। तो इन 2 ऑप्शन में है, आप मिनिमम देखते हैं निकाल के। तो 6 6 6 ये कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3/6 1/2, मतलब 2 माइक्रोफैराडे मिनिमम होगा। तो राइट आंसर सी है। नेक्स्ट, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है, सुने, पिकोफैराडे मात्रक है। वैद्युत धारिता का कर गलती से हो गया है। इस संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, आकृति पर निर्भर करती है, आकार पे करती है, प्लेटों के अंतराल पे करती है, मतलब सी ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए C बराबर फॉर्मूला होता है 4πε0 इंटू R। अब यहां से आपको निकालना है R और C का मान दिया हुआ है, ये हो जाएगा 1/4 वैल्यू 1 माइक्रोफैराडे दिया हुआ है। 1 माइक्रोफैराडे को आप 10⁻⁻⁶ लिख सकते हैं और नीचे ये आ जाएगा ε0।
अगर आप देखें ये हो गया 1/4πε0, जिसका मान आपको पहले से पता है। 1/4πε0 का मान 9 इंटू 10⁻9 होता है। तो आप इसे 10⁻⁻6 लिखेंगे और यहाँ लिख लेंगे 9 इंटू 10⁻9। उसको सॉल्व कर लेंगे तो ये जो है हो जाएगा 1/9 और 6 -6 ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा -9। इसलिए आप सॉल्व कर ले 1/4πε0 की वैल्यू हो जाती है 9 इंटू 10⁻9। एक सेकेंड, तो इसकी वैल्यू इतनी होती है तो 4πε0 का वैल्यू हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻9। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से आपको r बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 10⁻⁻6 9 इंटू 10⁻9। तो सॉल्व कीजिएगा तो 9 इधर हो जाएगा 10⁻+3 9000। तो ये है आपको माइक्रोफैराडे में और ये आपका निकला है सेंटीमीटर में। तो आप इसको मीटर में जब चेंज करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 9 किलोमीटर, क्योंकि इसे आप एक धातु का परावैद्युतांक होता है अंत। संधारित्र को समांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान होती है? समांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है माय डियर फ्रेंड्स तो इसका जो है विभवांतर समान होगा। 100 माइक्रो फैराडे धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट से जोड़े जाता है तो उसको निकाल लीजिए। तो यहां से फॉर्मूला लगा लीजिए आप, U बराबर 1/2 CV² वाला। तो यहां से निकालना है U। अब इस फॉर्मूला पे मान डाल दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, 0.5 जूल आपका राइट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा होता है? तो धारिता का मात्रक होता है कूलम्ब पर वोल्ट। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब इतना क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। इससे और अच्छा डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए भी अगला जो क्वेश्चन सब है इलेक्ट्रिक करंट का वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इसके बाद जस्ट ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव करेंगे। 50-60 क्वेश्चंस आएंगे उसमें, जैसे ऑप्टिक्स का जो है आपको सारा जो है ऑब्जेक्टिव डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, धन्यवाद।